नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। दोस्तों, आजकल एक नारा बड़ा प्रचलन में है और यह नारा दिया है देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और वो नारा है अब की बार 400 पार। जगह जगह, हर रैली में, हर भाषण में, यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर वो ये कह चुके हैं अब की बार 400 पार। और अब की बार 400 बार जब वो कहते हैं तो इसका मतलब भी वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि साहब 370 सीटें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और 400 पार जो होगा वो एनडीए के जो बाकी दल हैं वो 30 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। इस तरह से हो जाएगा अब की बार 400 पार, यानी 543 सीटों पर चुनाव होना है और उनमें से 400 से ज्यादा सीटें अकेले एनडीए को मिल जाएंगी, उनमें से 370 भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा दावा प्रधानमंत्री हर जगह जाकर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के कहने की देर थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता, कार्यकर्ता, छुटभइये नेता सब ये चर्चा करने लगे कि अब की बार 400 पार। बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने भी देखे होंगे, विज्ञापन चलने लगे, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन यह नारा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन आखिर ये 400 पार होगा कैसे, ये बात बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। कोई एक नेता, कार्यकर्ता इस बात को नहीं कह रहा है कि 400 पार का आंकड़ा आखिर मोदी जी पार कैसे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े को पार कैसे करेगी। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, यह भी मैं आपको बता दूं, आजादी के बाद से एक बार ऐसा हुआ है जब 400 का आंकड़ा पार हुआ है। 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की मौत के बाद, उस समय 400 का आंकड़ा पार हुआ था। और उसकी वजह यह थी कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो फैली हुई थी, मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, क्षेत्रीय पार्टियों का कोई बोलबाला नहीं था। तब कहीं जाकर 414 सीटें राजीव गांधी को उस समय में कांग्रेस पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है वो पूरी तरह से दोस्तों हास्यास्पद है। जिसको थोड़ी सी भी राजनीति की समझ होगी, सिविक सेंस होगा, वो ये कहेगा कि ये सिर्फ दावे जो हैं ये हवाई दावे हैं, सिर्फ जो राजनीतिक दावे होते हैं। और इन दावों को जो प्रस्तुत करने का प्रधानमंत्री का अंदाज है वो बड़ा अहंकार से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ। सब देखते हैं कि अब की बार 400 पार। अगर उनके मुताबिक, मैं आपको बताऊं, मैं अपना आकलन भी आपको दूंगा, लेकिन उनके आकलन के मुताबिक अगर उनको 400 पार का वो नारा दे रहे हैं और अगर ये सही साबित होता है तो उनके आकलन के मुताबिक, यानी हमारे प्रधानमंत्री के आकलन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें वो जीत जाएंगे, राजस्थान में 25 की 25 सीटें वो जीत जाएंगे, महाराष्ट्र में 48 की 48 सीटें वो जीत जाएंगे, यानी न शरद पवार को कुछ मिलेगा, न उद्धव ठाकरे को कुछ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में न समाजवादी पार्टी को कुछ मिलेगा, न बीएसपी को कुछ मिलेगा, न कांग्रेस पार्टी को कुछ मिलेगा। पंजाब और हरियाणा की सारी सीटें वो जीत जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली की भी सीटें वो साथों साथ जीत जाएंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश की भी सारी सीटें वो जीत जाएंगे। पश्चिम बंगाल, जहां 42 सीटें हैं, पिछली बार उनकी 18 सीटें आई थीं, यहां पर भी वो सारी सीटें जीत जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए कुछ नहीं बचेगा वहां पर। तो आंकड़े कुछ इस तरह के हैं कि वो जो दे रहे हैं उसमें गले से नीचे ये बात नहीं उतर पा रही है कि वो सारी की सारे, मतलब उत्तर और मध्य भारत की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जीत जाएंगे और इंडिया गठबंधन को यहां से एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर यह सूरत बनती है तब तो ऐसा हो सकता है कि 400 पार का उनका आंकड़ा हो जाए, क्योंकि दक्षिण भारत से तो उन्हें कोई सीट नहीं मिलने वाली। अकेले दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें 543 में से 131 सीटें आती हैं और 131 सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलने वाली हैं? 4 या 5 सीटें मेरे आकलन के मुताबिक। इससे ज्यादा सीटें इस बार दक्षिण में उन्हें नहीं मिलेंगी, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें उनको मिली थी, 29 सीटें मिली थी। उनमें से अकेले कर्नाटक से 25 सीटें थी और कर्नाटक से 25 सीटें तब थी जब वहां पर उनकी सरकार थी, बड़ी मजबूत स्थिति में थी। इस बार कर्नाटक में उनको 2 सीटें मिल जाएं या 3 सीटें मिल जाएं तो मैं मानूंगा कि गंगा नहाए भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां पर बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।
तेलंगाना में 2 से 3 सीटें उनके पास आ जाएंगी, केरला में उनके लिए कुछ नहीं है, तमिलनाडु में उनके लिए कुछ नहीं है, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में उनके लिए कुछ नहीं है। अब सहयोगी भी ढूंढ रहे हैं। अब जो ये बेचैनी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, जो बेचैनी है, जिस तरह से तोड़फोड़ मचाने की कोशिश हुई, इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़ मचाई, नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया गया, झारखंड के मुख्यमंत्री यही दावा कर रहे हैं कि उनको भी अपने पाले में लेने की कोशिश थी, लेकिन वो बच निकले, उनके पाले में नहीं गए। फिलहाल वो जेल में हैं, ईडी ने उनसे पूछताछ की, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये भी तोड़फोड़ चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो आंतरिक सर्वे करवाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं, या आरएसएस के जो आंतरिक सर्वे हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार काफी नाजुक है। अब मैं अपना आकलन बताता हूं दोस्तों आपको। मेरे आकलन के मुताबिक 250 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में नहीं छू पाएगी। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। उसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, 50 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी इस बार पार नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश में। यह बात आप लिख लीजिए मेरी, और जिस दिन रिजल्ट आएंगे लोकसभा चुनाव के, उस दिन मेरा यह वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा। 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही हैं। उसकी वजह है वहां पर मायावती फैक्टर। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था मायावती की पार्टी बीएसपी ने, लेकिन इस बार वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। अगर ऐसा ही होता है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा मायावती नहीं होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं ला पाएगी, यानी लगभग 14 सीटों का उसको नुकसान अकेले उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इसी तरह से महाराष्ट्र में इस बार जो एक सिंपैथी वेव है, जो एक हमदर्दी की जो एक लहर है, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। वहां की 48 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिली थीं। वो तब मिली थीं जब उसने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे नहीं हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में जिस तरह से तोड़फोड़ मची, जिस तरह से अजीत पवार एनसीपी में तोड़फोड़ करके सरकार में शामिल हुए, वो सारी जनता ने देखा। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने या शरद पवार ने इसको लोकतंत्र की हत्या बताया, और इस तरीके से महाराष्ट्र की जनता के बीच वो गए कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, तो वो हमदर्दी, क्योंकि जो विरासत है बाल ठाकरे की वो उद्धव ठाकरे के साथ है, और वो हमदर्दी वोट जो मिलेगा, तो वहां पर बहुत कमजोर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। पिछली बार 23 सीटें मिली थीं, इस बार जो मुझे लगता है 10 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में, 10 या 12 सीटें से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाली। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में पिछली बार 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और वो तब मिली थी जब पुलवामा हमला हुआ था, देश में एक माहौल था, और भारतीय जनता पार्टी ने पैसा पानी की तरह पश्चिम बंगाल में बहाया था। पश्चिम बंगाल की जो जनता है वहां पर ये दावे किए गए थे, ऐसा एक माहौल बनाया गया था कि पश्चिम बंगाल में मानो अब बीजेपी बस आने वाली। उसके बाद 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से शिकस्त हुई। जो सीटें जीतकर भी आए थे, वहां से भी लोग भाग भागकर टीएमसी में जीते हुए विधायक पहुंचना शुरू हो गए थे। तो यह स्थिति भी देखी, वहां की जनता को भी यह एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पैर नहीं पसार सकती। तो सूरत हाल अब यह है कि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो 545 सीटें हैं टोटल, 543 पर चुनाव होगा, सीटें तो बढ़ने से रहीं पार्लियामेंट की। ऐसे में ये 400 पार का आंकड़ा आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे पार करेगी?
आखिर इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, लेकिन कम से कम अपने दावे को हकीकत में बदलने के लिए या अपने दावे की सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम इस बात का, इस सवाल का तो जवाब दें प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कि आखिर 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कैसे पार करेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।